वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करे थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, और वो एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं जाते, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है डी इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी, ठीक है। डी एक पॉइंट है बी सी साइड में, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट जो एंगल ए डी सी है, ए डी सी है, वो इक्वल है किसके, कहाँ गया, बी ए सी के। बी ए सी के ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये मेरे को गिवन है। उसने बोला कि प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू में है सी बी सी डी के, ठीक में। ये पूछा गया हमें, ये हमें प्रूफ करना है और ये जो गिवन है हमें ये है कि ये एंगल सेम है। अब देखो, मैं ये क्वेश्चन देख के ही कुछ आपको लग रहा है कि ये डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन को देख के एंगल वाली प्रॉपर्टी तो सीधी निकल रही है इसमें। देखो कैसे, आपको देख के पता चलना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन हो सकता है। ये साइड्स वाला जो बाकी कोई क्राइटेरिया लग रहा है वो तो चलो है, लेकिन जो सीधी चीज़ दिखाई दे रही है ना, वो देखो क्या आपको दिखाई दे रही है। देखो ये एंगल और ये तो गिवन है, एक एंगल मेरे पास हो गया। अगर एक एंगल मेरे पास और मिल जाए ना, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ए के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ए बी सी और ए डी सी ये सिमिलर है। लेकिन एक मेरे को मिल गया, एक नहीं मेरे को पता। अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर आपने पिछली वीडियो करी है मेरे साथ तो आपको ये भी पता होगा कि ये कैसे निकालना। देखो ये ट्रायंगल देखो और ये ट्रायंगल देखो, एक एंगल मेरे को पता है, इस ट्रायंगल में ये, इस ट्रायंगल में ये, ठीक है, ये आपस में इक्वल है, ये मेरे को गिवन है, तो इसका मैं यूज़ करूँगा। एक एंगल मिल गया, एक एंगल और देखो, इसमें और इसमें देखो, एंगल सी दोनों में आ रहा है, तो ये ए क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ठीक है, होंगी ना। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, अब वो देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे हम पहले लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे, डी, ठीक है, इज पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी है, ठीक है। ए डी सी इक्वल है बी ए सी के, ठीक है, समझ में आ गया। अब टू प्रूव में हम लिखते हैं जो हमें चीज़ प्रूव करनी है। प्रूव क्या करनी है, ये अब ये यहाँ पे लिख दो, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू है सी बी और सी डी डॉट सी डी, ठीक है, इसके इक्वल ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ में हम लिखेंगे जो हम प्रूफ करने का सारा जो प्रोसीजर है वो हम प्रूफ में लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। क्या इन ट्रायंगल्स में देखा हमने, ये देखो, ये तो मेरे को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, एक तो एंगल मेरे पास बन गया, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, ये तो मेरे पास ब्रैकेट में लिख दो, गिवन है, ठीक है। अब एंगल सी, मैंने आपको बोला ना कि दोनों में आ रहा है, तो मैं ये भी लिख रहा हूँ एंगल सी इज इक्वल टू में एंगल सी, ये क्या है मेरा कॉमन, ठीक है। अब कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे, ए ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, बाय ए एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ए सी के, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल हैं ही सिमिलर, ठीक है, ये मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया अभी ने, ठीक है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, देखो सी ए ओवर में
सी बी, ठीक है, सी ए ओवर में सी बी इक्वल है किसके, सी डी के, सॉरी सी डी और सी ए के, सी डी ओवर में सी ए के, ठीक है। अगर मेरा सिमिलर हो ना, जब भी कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो होता है सी बी लिख दो चाहे सी ए लिख दो, ठीक है। सी ए, मैं सी ए ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को बनाना क्या है, सी ए स्क्वायर, किसी तरह मेरे को नीचे दूसरी तरफ सी ए नीचे चाहिए, तो मैं इसलिए ये लिख रहा हूँ सी ए ओवर में सी बी, ठीक है, इक्वल है। अब देखो सी ए मेरे को मल्टीप्लाई में चाहिए, सी ए मेरे को मल्टीप्लाई में, कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा सी ए स्क्वायर हो जाए। लेकिन अगर मैं सी ए ऊपर लिख देता तो मेरा स्क्वायर नहीं बनता, तो मेरे को सी ए नीचे चाहिए। अब ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, सी डी, ठीक है, कॉमन सी बात है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू में सी बी डॉट सी डी। तो ये देखो, ये मेरे को प्रूफ करना था और ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड, ये हो गया मेरा प्रूव। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से समझ आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ईजी है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है तो ध्यान से जो प्रूफ करना होता है ना उसमें देखो, मैंने सिमिलर तो प्रूफ कर दिया। अब ये देखो मेरे को सी ए स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। मैं क्या यहाँ पे ऐसी टर्म रखूँ कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो सी ए स्क्वायर है, इसलिए मैंने सी ए स्क्वायर नीचे रखा हुआ है। सी ए ओवर में सी बी इक्वल टू है सी डी ओवर में सी ए के, ठीक है, इसलिए ये ऐसे लिखा गया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा जो मेरे को प्रूफ करना था। तो हो गया मेरा प्रूफ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 15, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में वो पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ते हैं पहले क्या दिया गया, ठीक है। मैंने फिगर्स बना ली है, मैं ये क्वेश्चन पढ़ के भी देखो, क्वेश्चन पढ़ के मैंने कैसे बनाई है देखो। उसने बोला है एक वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, ठीक है, कहाँ गया, कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या बोला गया, उसने बोला कि एक पोल है 6 मीटर का, उसकी शैडो बन रही है। इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई सन है, ठीक है, सूरज है यहाँ पे, उसने इसकी शैडो बनाई यहाँ पे 4 मीटर आगे बनाई इसकी शैडो यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी शैडो है, इस पोल की ये शैडो है, ठीक है, ग्राउंड पर। और एक टावर ये है, इसकी हाइट मेरे को दी नहीं गई, ये निकालने के लिए बोला गया, और बोला कि इसकी शैडो 28 मीटर अबे बन रही है टावर के बेस से, सेम टाइम पर बोला उसने, सेम टाइम पर ध्यान देना, सेम टाइम पर बोला ना। तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा ना, ये और ये एंगल ये भी सेम होंगे। क्यों, क्योंकि सेम टाइम पर बोला गया है, ठीक है। अगर अलग अलग टाइम पर होता ना, जैसे कि ये 4 बजे बोलता है, ये 5 बजे, 4 बजे की शैडो टावर की ये थी, 5 बजे ये जो छोटे टावर की है उसकी पोल की 5 बजे दी गई होती, अलग अलग टाइम पर दी गई होती, तो ये एंगल अलग होते, लेकिन सेम टाइम पर बोला गया है तो ये एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। तो अब इसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो चलो ये देख लेते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो चलो निकालते हैं और देखते हैं कि इसे लिखना कैसे। पहले तो हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर बी। सबसे पहले तो हाइट देखो इसकी कितनी है, मैंने माना h, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया h मीटर, ये है इसकी हाइट। अब नीचे क्या लिख रहा हूँ मैं, इसके आगे हाइट ऑफ पोल। कौन सा पोल, ये है पोल, ये टावर है, ठीक है, ये पोल ये टावर है। तो पोल की हाइट कितनी है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्स वाई माना मैंने इसे हाइट को, ठीक है। तो कितनी है, 6 मीटर है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब देखो शैडो ऑफ पोल, पोल की शैडो
कहाँ पर ग्राउंड पर कहाँ तक बन रही है, वाई जेड तक बन रही है, कितनी दूर, 4 मीटर दूर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। क्या इन दोनों को अगर मैं सिमिलर प्रूफ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिमिलैरिटी कोई क्राइटेरिया अपनाना पड़ेगा, उन एस या ए कोई भी उनमें से, ठीक है। तो देखो, एक तो ये एंगल मेरे को दिखाई दे रहा है, ये टावर भी सीधा खड़ा हुआ है, ये पोल भी सीधा खड़ा हुआ है, इसका मतलब ग्राउंड के साथ उसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये एंगल तो मेरे को पता चल गया, ये एंगल तो आपस में सेम है। एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल बाय के कितना है वो, 90 डिग्री, ठीक है। अब सिंस द शैडो, अब मैंने जो आपको बताया था कि शैडो सेम टाइम पर बनी है, तो ये एंगल भी सेम होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंस द शैडो फॉर्म्ड एट सेम टाइम, अगर ये सेम टाइम पर बन रही हैं तो दैट इज़ एंगल सी जो मेरा होगा वो एंगल जेड के इक्वल होगा, ठीक है। अगर सेम टाइम पर बोल रहा है तभी ये पॉसिबल हुआ कि ये दोनों एंगल सेम है आपस में, अगर अलग अलग टाइम पर बोलता तो एंगल सेम ना आता, ठीक है। तो अब ये देखो दोनों एंगल बन गए, इसने एक ए दिया, इसने एक ए दिया, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, ए हैंस बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये दोनों सिमिलर हैं तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ ए बी, ठीक है, ओवर में एक्स वाई, ए बी ओवर में एक्स वाई, क्या मैं ये इक्वल लिख सकता हूँ किसके, बी सी ओवर में बाय जेड के, बी सी ओवर में बाय जेड के। देखो अगर ये है ही सिमिलर तो ये तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो पीछे भी क्वेश्चंस करे थे उनमें भी मैं ये करता ही था हमेशा, ठीक है। ए बी ओवर में दूसरे पोल की भी हाइट एक्स वाई, इन दोनों की रेशियो इक्वल होगी, किन के इक्वल, बी सी ओवर में वाई जेड की रेशियो के इक्वल, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो, ठीक है, सिमिलर है तब भी ये बनेगी कंडीशन, अगर सिमिलर ना होती तो नहीं बनती, ठीक है। अब ये है ही सिमिलर तो ए बी की वैल्यू आप पुट करो, ए बी की वैल्यू है एच, ठीक है, ओवर में एक्स वाई की वैल्यू है 6 और बी सी की वैल्यू कितनी है 28, वाई जेड की वैल्यू कितनी है 4। अब इसे सिंपली सॉल्व करो और एच की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ इसे, 4 को मैं इधर ले गया और 6 को मैं उधर ले गया, 28 इंटू में 6। अब ये मैं 4 इनके नीचे लेके आऊँगा और जो कटेगा उससे काटूंगा और एच की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये बना था मेरा प्रीवियस पेज पर, ठीक है। तो अब मैं एच इधर रखूँगा, ठीक है, 28 इंटू में 6 ओवर में 4 मैं इधर ले आया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 4 1 4, 4 7 28, अब 7 6 42, तो ये आ गई मेरी हाइट ऑफ टावर। तो ये मेरे को निकालना था और ये मेरे पास आ गया, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें फिगर्स भी गिवन है और बोला गया है इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट ए बी ओवर में पी क्यू इक्वल टू है ए डी ओवर में पी एम। तो बोला क्या गया है, हमें ये दो फिगर गिवन है, उसने बोला है कि ये दोनों सिमिलर है और बोला गया है कि ये ए डी है जो वो ए बी सी का मीडियन है। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है कि जो ए डी है ये पॉइंट जो बनेगा इसके साथ बी सी पर जो ये पॉइंट बनेगा ये बी सी के मिड में लाई करेगा, और वैसे यहाँ पे पी एम जो होगा वो क्यू आर के मिड में लाई करेगा। ये होता है मीडियन के बारे में, ठीक है। तो
अब इसका यूज़ करके हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ए बी ओवर में पी क्यू है, ए बी ओवर में पी क्यू है, ये इक्वल है किसके, ए डी ओवर में पी एम के। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसे हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में लिखेंगे ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है ना आपको, मैंने पीछे भी पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है। जैसे कि ए डी जो मीडियन होगा वो ए बी सी का होगा, जो पी एम होगा वो पी क्यू आर का होगा, ठीक है, सच दैट। और क्या है, ट्रायंगल जो ए बी सी है मेरी वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। और टू प्रूव में मेरे को लिखेंगे कि जो मेरे को प्रूव करना है ए बी ओवर में पी क्यू इक्वल है किसके, ए डी ओवर में पी एम के। ये मेरे को प्रूफ करना है। अब प्रूफ में मैं वो सब कुछ लिखूंगा जो मेरे को प्रोसीजर है उस प्रूफ को करने के लिए, ठीक है। अब देखो, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये मेरे को गिवन है। देखो यहाँ पे ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी ओवर में पी क्यू इक्वल है किसके, अगर ये सिमिलर है ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी और पी क्यू एम ऊपर जो बनी है, ठीक है, जो गिवन है मेरे को, ठीक है, वो ए बी ओवर में पी क्यू इक्वल है किसके, बी सी ओवर में क्यू आर। क्योंकि मेरे को ये दोनों ट्रायंगल क्या दी गई हैं, सिमिलर दी गई हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, ए डी इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर मेरा जो ट्रायंगल ए बी सी, मैं यहाँ पे भी आपको बना ही देता हूँ एक बार, ठीक है, ये मेरी ट्रायंगल है ए बी सी और ये मेरा बन गया डी पॉइंट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस ए डी इज़ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब ये मेरा जो ए डी है ये मेरा मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का। अगर ये है ही मीडियन तो देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि बी सी इज़ इक्वल टू बी डी, लिख सकता हूँ ना। कैसे, देखो, बी सी इज इक्वल टू बी डी, जितनी यहाँ से ये लेके यहाँ तक डिस्टेंस है उतनी ही यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगी। मीडियन का मतलब ही यही होता है। अगर ये ए डी बी सी का मीडियन है ना, तो मतलब क्या होगा इसका कि जितनी ए बी से डी तक डिस्टेंस है उतनी डी से सी तक है। तो मैं लिख सकता हूँ, अगर मेरा बी सी है वो बी डी का डबल है, ये बी सी बी डी का डबल है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। तो मैंने इसे मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब सेम एंड क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम होगा। ये मैंने दूसरी ट्रायंगल ली। अब मैं वो भी आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ। पी क्यू आर, यहाँ पे मीडियन है इसका एम, ठीक है, क्यू आर इक्वल टू है टू क्यू एम के, ठीक है, इसका डबल है, तो इसे मैंने दे दिया नाम थर्ड इक्वेशन। पुट ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं बी सी और क्यू आर की, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में। पुट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वैल्यूज़ इन फर्स्ट में पुट करो। क्या मिलेगा मेरे को, ये तो एज इट इज़ रहेगा ए बी ओवर में पी क्यू, ये एज इट इज़, और बी सी की जगह क्या आएगा टू बी डी, और क्यू आर की जगह क्या आएगा टू क्यू एम, ठीक है,
ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, ए बी ओवर में पी क्यू इक्वल है बी डी ओवर में क्यू एम के इक्वल आ गया मेरा, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। अब मैंने ये ट्राइंगल ली पी क्यू एम, ये पी है, पी क्यू एम और ए बी डी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स ली, ठीक है, और बोला कि इसमें क्या होगा, एंगल बी जो होगा मेरा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा कि ए बी सी ये तो मेरे को सिमिलर दी गई हैं दो ट्राइंगल्स, ठीक है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनका एंगल मैंने मान लिया कि ए और जो बी और क्यू है वो भी सेम है, ठीक है, वो सेम ही होंगे, ठीक है, वो एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। अगर वो सेम है, ट्राइंगल में सेम है, तो जब मैंने ये ट्राइंगल ली ए बी डी और पी क्यू एम ली तो उसमें भी जो ये एंगल बनेगा बी का और क्यू का ये दोनों आपस में सेम होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम में एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, ठीक है। अब ये मेरे पास साइड्स एस एस आर इक्वल आ गए, ठीक है। ए बी ओवर में पी क्यू इक्वल आ गया बी डी के ओवर में क्यू एम के, ठीक है। ये एस एस दे दिया इसने साइड साइड, और ये मेरे पास एक एंगल आ गया। अब कौन सा क्राइटेरिया बना कि ये दोनों सिमिलर हैं। अब मैं नीचे लिखूँगा बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी डी, जो मेरे को प्रूफ करना था ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, पी क्यू एम, ठीक है। ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ये मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों हैं ही सिमिलर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए बी ओवर में पी क्यू है वो ए डी ओवर में पी एम है, लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर ये हैं ही सिमिलर तो ये तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि लिख सकता हूँ। तो ये नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं आगे। तो ये आ गया मेरा ए बी ओवर में पी क्यू इक्वल होगा ए डी ओवर में पी एम। ये मैंने आपको पीछे बता दिया कि ये कैसे है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स अब मेरे पास हो ही सिमिलर प्रूफ गई जो मेरे पास थी पी क्यू एम और ए बी डी, ठीक है। ये दोनों अगर हो ही मेरे पास सिमिलर गई प्रूफ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो ए बी ओवर में पी क्यू है वो इक्वल है ए डी ओवर पी एम के, ठीक है। तो ये हो गया, यही मेरे को प्रूफ करना था और ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो आप नीचे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, ठीक है। जो नेक्स्ट हम कुछ थ्योरम्स भी करेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो थ्योरम्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो भी एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।